ओम साई राम। श्रद्धा हो सबूरी, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। दो दोस्तों की कहानी, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आइए पढ़ते हैं कहानी। एक समय साईं बाबा ने अपने भक्तों को एक कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक आस्तिक था, दूसरा नास्तिक था। आस्तिक जो था, उसका ईश्वर को पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। आज जो दूसरा नास्तिक था, उसको ईश्वर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। दोनों ही पक्के दोस्त थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों काम की तलाश में निकले। जो आस्तिक था, उसे कहीं भी काम नहीं मिला, और जो नास्तिक था, उसको एक जगह काम मिल गया। तो फिर वह उससे कहने लगा कि तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें देखो कोई काम नहीं मिला, और मुझे देखो, मैं तो भगवान की भक्ति भी नहीं करता, फिर भी मुझे कितनी आसानी से काम मिल गया है। तो जो दोस्त आस्तिक था, उसने कहा कि मुझे अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। बस हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन जो दोस्त आस्तिक था, उसको भी एक जगह काम मिल गया। वह अपनी काम बड़ी ईमानदारी से करने लगा, और साथ साथ भगवान की भक्ति भी करता था। दोनों ही काम वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करता था। एक दिन उसके मालिक ने उसे कुछ गलत काम करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मालिक ने बोला, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। फिर भी जो आस्तिक दोस्त था, उसने इस काम को करने को मना कर दिया। उसने कहा, जो चाहे करे, लेकिन मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकाल दे। इस पर मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया, और वह जो आस्तिक दोस्त था, फिर से वो नौकरी की तलाश में घूमने लगा, इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो रोज मंदिर जाता, भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता। उसका विश्वास अभी भी कम नहीं हुआ था भगवान को ऊपर, कि उसने अभी भी, उसके मन में इतना विश्वास था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, शायद इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा। जो नास्तिक दोस्त था, उसने फिर से उसको कहा कि देखो, तुम तो इतनी ईमानदारी से काम करते हो, अपने कर्म करते हो, भगवान को पर तुम्हारा इतना विश्वास भी है, फिर भी देखो तुम्हें काम से निकाल दिया गया, और मैं आज भी मजे में अपना काम करता हूँ। इस पर वो दोस्त परेशान हो गया कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भी उसका ईश्वर के ऊपर विश्वास अड़ी की बना रहा। फिर एक दिन जिस मंदिर में वो भगवान की पूजा कर रहा था श्रद्धा के साथ, उसी मंदिर में राजा का आगमन हुआ। राजा ने देखा कि वह कितनी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, तो वहां के पंडित से उस राजा ने उसके बारे में पूछा कि ये कैसा है, क्यों इतनी तन मन से भगवान की पूजा कर रहा है। तो फिर पंडित ने उसके बारे में जो भी कुछ था वो राजा को बता दिया। राजा ने सोचा कि ये आदमी कितना ईमानदार है, किसी मालिक ने इसे कुछ गलत करने को कहा, फिर भी इसने मना कर दिया, जबकि इसको पता था कि ये काम कर मना करूंगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी, तब भी इसने काम करने को मना कर दिया। कितना विश्वास है इसको अपने भगवान पर, और ये भी कि वो कितना ईमानदार है। कोई भी गलत काम अगर उसका मालिक ने भी कहा, तो भी इसने मना कर दिया। तो क्यों ना इसको हम अपने राज्य का मंत्री बना ले, क्योंकि हमें भी अपने राज्य के लिए एक ईमानदार मंत्री की जरूरत है। तो इसीलिए राजा ने उस आस्तिक दोस्त से कहा कि भाई, क्या तुम हमारे राज्य में मंत्री पद संभालोगे? राजा ने कहा, आस्तिक दोस्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं संभालेंगे। तो फिर इस पर राजा ने उस आस्तिक दोस्त को उस अपने राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। इससे जो उसका जो नास्तिक दोस्त था, जब उसने देखा कि उसकी श्रद्धा और विश्वास में एक दिन उसकी जीत मिली है उससे, तो उसने भी जो भगवान पर विश्वास उसका भी बढ़ा, वो भी भगवान की उसी तरीके से श्रद्धा के साथ पूजा करने लगा। इस तरीके से हमने देखा कि इस कहानी में कैसे हमें अपने कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा श्रद्धा और सबूरी से काम लेना चाहिए, और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। बोलो ओम साई राम।